एक गांव में कमला नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दिन खाने के लिए बहुत से पकवान बना रही थी। पकवान बन जाने पर उसने सोचा, अरे आज तो जी भर के पकवान खाऊंगी। पर उससे पहले पास के तालाब से नहा कर आ जाती हूँ। ऐसा कहकर वह तालाब की ओर चली जाती है। जैसे ही वह तालाब चली जाती है, उसके झोपड़ी के पास के पेड़ पर बैठे भेड़िए ने खाने की सुगंध पाकर बोला, अरे लगता है आज किसी ने बड़ा स्वादिष्ट पकवान बना रखा है, चलो चल कर देखा जाए। जब वह कमला के झोपड़ी के पास पहुंचता है तो झोपड़ी का दरवाजा खुला देखकर अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और खाने के लिए पकवान के पास जाता है। इतने में तालाब गई हुए कमला जब नहाकर वापस आती है तो देखती है उसके झोपड़ी का दरवाजा अंदर से किसी ने बंद कर रखा है। तब वह जोर से चिल्लाकर बोलती है, बोल मेरे झोपड़ी में तू कौन है? तब अंदर से भेड़िया भी गुस्से से बोलता है, हम्पी हम्पी कमला कुमारी, हाथी के दो दांत उखाड़ू, जीते बाघ को थप्पड़ मारूं, सांप की मैं सिटी बना दूं, बिच्छू को मैं चटनी, वन भैंसा को जोत खाऊं, कमला की पूरी खेत खाऊं। इस तरह घर के अंदर से ऐसी डरावनी आवाज सुनकर कमला डरकर वह से भागने लगती है। रास्ते में उसे एक हाथी मिलता है। वह हाथी उससे पूछता है, और कमला बहन इतनी डर कर कहाँ भाग रही हो? कलमा कहती है, हाथी भाई पता नहीं मेरे घर में कोई घुस गया है और मेरे पूरे खेत को खा जाने की बात करता है। मैं डर कर अपने खेत की तरफ ही जा रही हूँ। तब हाथी कहता है, इसमें डरने की क्या बात है? मेरे रहते तुम्हें भला कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? चलकर मैं भी तो देखूं कि वो है कौन। ऐसा कहकर दोनों झोपड़ी के पास जाते हैं। फिर हाथी कहता है, बोल मेरे झोपड़ी में तू कौन है? तब अंदर से भेड़िया कहता है, हम्पी हम्पी कमला कुमारी, हाथी के दो दांत उखाड़ू। इतना सुनते ही हाथी सोचता है, अरे ये तो मेरे दोनों दांत उखाड़ने की बात कर रहा है। अगर मेरे दोनों दांत नहीं रहेंगे तो मैं खा कैसे पाऊंगा? जरूर ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। यह सोचकर वह वहां से भाग जाता है। कमला फिर भागती है। उसे भागते देख एक बाघ ने बोला, क्यों कमला बहन इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वह उसको अपना सारा हाल सुना देती है। फिर बाघ बोलता है, अच्छा चलो जरा चलकर मैं भी देखूं किसकी हिम्मत जो मेरे रहते आपके घर में घुस जाए। फिर दोनों साथ चले जाते हैं और जाकर बाघ कहता है, बता तू मेरे घर में कौन है? तब अंदर से आवाज आई, हम्पी हम्पी कमला कुमारी, हाथी के दो दांत उखाड़ू, जीते बाघ को थप्पड़ मारूं। ऐसा सुनकर बाघ भी डर जाता, मुझे जीते जी थप्पड़ मारने की बात करता है, कहकर वह भी दुम दबाकर भाग जाता है। फिर रास्ते में उसे एक सांप उसका हल पूछकर वह भी उसकी झोपड़ी के पास आकर कहता है, मेरे घर में तू कौन है? भेड़िया कहता है, हम्पी हम्पी कमला कुमारी, हाथी के दो दांत उखाड़ू, जीते बाघ को थप्पड़ मारूं, सांप की मैं सिटी बना दूं। ऐसा सुनते ही सांप की सीटी बज जाती है। वह भी वहां से ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसने कोई जादू सीखा हो। फिर कमला बिच्छू से मिलती है और उसे अपना हल बताने पर वह उसकी झोपड़ी के जाकर कहता है, मेरे घर में तू कौन है? तब अंदर से आवाज आई, हम्पी हम्पी कमला कुमारी, हाथी के दो दांत उखाड़ू, जीते बाघ को थप्पड़ मारूं, सांप की मैं सिटी बना दूं, बिच्छू को मैं चटनी। जब बिच्छू ने सुना उसकी कोई चटनी बनाने वाला है, वह भी डरकर एक टांग से ही भाग जाता है। अगली बार कमला को वन भैंसा मिलता है और कमला की बात सुनकर गुस्से से वह भी उसके झोपड़ी के पास जाकर कहता है, मेरे घर में तू कौन है? तब अंदर से वही डरावनी आवाज आई,
हम्पी हम्पी कमला कुमारी। हाथी के 2 दांत उखाड़ू, जीते बाघ को थप्पड़ मारूं। सांप की मैं सिटी बना दूं, बिच्छू को मैं चटनी। वन भैंसा को जोत खाऊं। जब वन भैंसा ये सुनता है कि उसको खेत में हल चलाना पड़ेगा, वह वहां से ऐसा भागता है जैसे कोई बाइक 180 के स्पीड सड़क पर भागती है। इस तरह वन भैंसा के भाग जाने पर कमला भी अपने खेत के तरफ चली जाती है। इधर भेड़िया कलमा के बनाए सभी पकवान को खाकर पेट फूला के ठसके से बाहर जाकर पेड़ पर आराम से सो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।